हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि क्लास 10th में ये बुक चल रही है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। एज वेल ये आपके एएमयू स्कूल्स में भी चल रही है। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, कंप्यूटर तो आप लोग जैसे भी कि जान रहे हैं, कंप्यूटर बहुत पहले से सब्जेक्ट आप लोग को चल रहा है एंड आपको हर चीज़ कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन ब्रीफली पढ़ा होगा, इसमें थोड़ा सा डीप दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि माउस हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपकी दे रखी हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, द कंप्यूटर इज जस्ट अ डेड कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, सिलिकॉन एंड मेटल अंटिल यू प्रेस द पावर बटन। आप जब तक पावर बटन को कंप्यूटर के ऑन नहीं करेंगे, सपोज करें ये एक पावर बटन है कंप्यूटर का, इसको आपने स्विच ऑन नहीं किया, तब तक कंप्यूटर एक डेड है, मरा हुआ चीज़ है, जिसको हम बस प्लास्टिक और सिलिकॉन और मेटल उसमें दिखाई देगा तब तक। ठीक है, वन लिटिल बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही आप पावर ऑन कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चला देंगे एकदम से, तो इट स्टार्ट्स स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स खुल जाएंगे, दैट पुट्स लाइफ एंड पावर इनटू दी मशीन। ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ आ जाएगी। जैसे एनर्जी आपको फूड से आती है, जब तक फूड नहीं मिलेगा तो यू आर लाइक डेड, है ना। जब तक आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे, यू आर लाइक डेड है। बट इवन एट दिस स्टेज द कंप्यूटर इज अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल दैट होल्ड्स विद इन इट सेल्फ। क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर के पास हैं, वो तब तक यूज़ नहीं करेगा जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दें। ठीक है, द कंप्यूटर टुडे इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक फंडामेंटल पार्ट है। इनिशियली कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। पहले के ज़माने में कंप्यूटर खाली और खाली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए यूज़ किए जाते थे, बट लेटर ऑन दे वर यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ दोज ऑपरेशंस विच विद द टाइम लीड्स टू द स्टोरेज ऑफ अदर डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा क्वालिटी में चेंज आया है और क्वांटिटी में भी चेंज आया है। बहुत सारे फंक्शंस और भी कंप्यूटर में आ गए हैं। ठीक है, मोबाइल्स में भी आ गए हैं। एज वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें तो उनके बारे में जान लेते हैं। डेटा एक कलेक्शन है अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स का एंड फिगर्स एंड सिंबल्स का। ठीक है, फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स का। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं, जैसे राम एज अलग लिखा है, 32 ईयर ओल्ड, ये कोई सेंस कर रहा है, सेंस दे रहा है आपको राम एज 32 ईयर्स ओल्ड? नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। तो ये डेटा है। डेटा ऐसा होता है कि हम कहीं सर्वे करने गए एंड सब जगह से सर्वे किया और उसको ऐसा ही पेपर पे लिख दिया, तो सर्वे में आगे पीछे चीज़ें होंगी। जैसे आप कोई रफ काम कर रहे होते हैं तो उसको हम रॉ लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल मानते हैं, क्योंकि हम रफ काम कर रहे हैं, उसको किसी चीज़ को दिखाना नहीं है। तो वही एक चीज़ से डाटा है, जैसे डाटा एक अनप्रोसेस्ड चीज़ है। ठीक है, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, मीनिंगफुल होती है, और ये आप दूसरों को दिखा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम चीट में होता है, हम प्रोसेस्ड चीज़ करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे राम इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, पहले वाले एग्जाम्पल में कॉमा कॉमा करके लिखा था एंड कोई सेंस ही नहीं बनना था उस सेंटेंस का। यहाँ पे तो इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है, इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस्ड फॉर्म। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट। रॉ डेटा एज इनपुट लेते हैं हम फ्रॉम द यूज़र के थ्रू। इट यूजेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, खुद के इंस्ट्रक्शन यूज़ करेगा आप कंप्यूटर, जिससे वो डाटा को एक रिजल्ट में दे सके, आउटपुट निकाल सके। ठीक है, द रिजल्ट कैन बी इमीडिएटली यूज फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, हम रिजल्ट को अब और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज़ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो जिन्हें हम देख सकते हैं।
ठीक है। हार्डवेयर के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, ठीक है। माउस, माउस को हम देख सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस को हम देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो गई, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे डिवाइसेस को हम हार्डवेयर कहेंगे, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं वेयर सॉफ्टवेयर को हम नहीं टच कर सकते। सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है जब टास्क, तब उसको यूज़ करता है। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है, यानी कि उसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग इनपुट डिवाइसेस को देखो, इसका एग्जांपल इनपुट डिवाइस, वो आउटपुट डिवाइस हो सकता है, इसका इनपुट डिवाइस हो सकता है एग्जांपल, ठीक है। और फर्दर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये माउस, कीबोर्ड वगैरह इसमें आ सकता है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, ठीक है। इसमें इस वाले में सीपीयू भी आ सकता है आउटपुट में। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनपुट डिवाइसेस जिनको हम यूज़ करते हैं, अलाउ द यूज़र टू एंटर इन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिससे हम लोग जैसे कोई भी डेटा को एंटर करना है तो क्या यूज़ करेंगे, इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। अब ये दिखने में तो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, दिखने में तो हार्डवेयर है, लेकिन है क्या, इनपुट डिवाइस। इन्हीं का ही तो टाइपिंग में यूज़ करके हम क्या करते हैं, डेटा एंड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि इन दोनों के एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों मिला के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इसका यूज़ हम काय में करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें डालने के लिए इनका यूज़ करते हैं। क्या क्या वेरियस फंक्शंस होते हैं इनपुट डिवाइसेस के। पहला फंक्शन होता है कि यूज़र जो है एंटर कर सके डेटा, इंस्ट्रक्शन। अब जो हमारा जो डेटा ये जो सारे इंफॉर्मेशन हमने डाली है, अब ये क्या करेगा, रॉ डेटा जो हमने डाला है, डेटा जो हमने डाला है, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। और प्रोसेसिंग करने के लिए चला जाएगा, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में डाल देगा। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आउटपुट देंगे आपको एक, ठीक है। जैसे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, पहले आपको ये स्टार्ट करेगा, ठीक है, रिजल्ट्स एक्सेप्ट कर लेगा जो भी इनपुट डिवाइसेस इसको भेजेंगे। अब ये क्या करेगा, जो मशीन रीडेबल फॉर्म थी अब उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज होगा, क्योंकि वो हमें दिखाएगा इसलिए, और ये सप्लाई कर देगा यूज़र को, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं, सच एज हार्ड ड्राइव्स, मेमोरी स्टिक्स, पेन ड्राइव्स जिनको हम कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज एंड टेप ड्राइव्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों में हम स्टोरेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस हो गया फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 1960s का है, तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया ये, एंड इसका यूज़ अब नहीं होता, आउटरेटेड है, क्योंकि इसमें बस 1.44 MB चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कम है। एक PDF तक तो इस पर स्टोर नहीं की जा सकती है, ठीक है, इसलिए ये आउटरेटेड हो गई हैं। हार्ड डिस्क जो है इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख सकती हैं स्टोर करके, तो इसलिए ये जैसे 10 to 100 गीगाबाइट्स रख सकती हैं, इसलिए ये सही है, ठीक है। ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क सही हैं, अच्छी हैं, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती हैं, CDs होती हैं, ये रीड ओनली मेमोरी, ये दो तरह की होती हैं, देखो, ठीक है। CDR एंड CDRW। CDR जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए स्टैंड करती हैं, रिकॉर्डेबल विच कैन स्टोर 700 MB। लेकिन ये जो होती है ना री राइट वाली, इनको हम री राइट भी कर सकते हैं जितनी बार हम चाहें। DVD क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, ये भी क्या यूज़ करती हैं, डुअल लेयर होती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा स्टोरेज हो सकती है। ब्लू रे डिस्क क्या है, ब्लू रे डिस्क में भी मोर देन 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये, ठीक है। USB जो कि यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए स्टैंड करता है, ये एक पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है, ये पेन ड्राइव की तरह होता है। मेमोरी कार्ड और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ही
पेन ड्राइव की तरह होते हैं, जिससे हम पोर्टेबल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको पोर्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो होती हैं वो वेरी फास्ट होती हैं, रिलायबल मीडियम होती हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या है, ये मेमोरी कार्ड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अभी इस पेज में, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली सीपीयू। सीपीयू आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और ये स्टोर जिससे डैमेज ना हो, तो सीपीयू एक डिब्बा सा बनाया जाता है, ठीक है। सीपीयू इस तरीके का होता है ना, तो इसको ये बनाया क्यों जाता है, जिससे जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें लगे हुए हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है। तो डैमेज ना हो इसलिए ये बनाए जाते हैं। और सीपीयू इंटरप्रेट करता है कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि ऑपरेट करने में हेल्प करेगा कंप्यूटर को, ठीक है। मेमोरी इज़ वेयर, यहाँ पे मेमोरी स्टोर की जाती है। कंट्रोल यूनिट and ALU are usually many times faster than other devices connected to a computer system. This enable a single processor to control a number of external devices such as video terminals, magnetic tapes, disk memories, sensors, displays, mechanical controls, since they are much slower than processor. ये स्लोअर होते हैं ना प्रोसेसर से, इसलिए इन सब का यूज़ किया जाता है ALU एंड कंट्रोल यूनिट का। आगे आ जाते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी की दो कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरीज को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जिसको हम अलग से लगाते हैं। प्राइमरी तो हमारे डिवाइसेस के साथ ही आती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरीज दो तरीके की होती हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड रेंडमली कभी भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मशीन ऑफ हो जाएगी, लेकिन मशीन टर्न ऑफ हो गई सपोज करो, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी जो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी में थी। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज वॉलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, क्योंकि ये एज मैनी टाइम्स आप खोलना चाहें उतनी बार ये खुलेगी, ठीक है। ये परमानेंटली स्टोर होती है आपके कंप्यूटर में, चाहे आपका डिवाइस बंद हो या खुला हो। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी कैन ओनली बी रीड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट फ्रेश इन्फॉर्मेशन इनटू इट, ठीक है। हम इसमें फ्रेश इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, मतलब वही इन्फॉर्मेशन रखी रहेगी जो पहले थी, हम इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते रीड ओनली मेमोरी में। लेकिन हाँ, ये परमानेंटली स्टोर रहती है। इट परमानेंटली स्टोर सेट ऑफ डेटा विच इंस्ट्रक्ट हाउ टू वर्क। कंप्यूटर को समझाएगी वो। एज यू वी स्विच ऑन, हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे ना, रीड ओनली मेमोरी जो है अपना काम पहले ही करना शुरू कर देगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलियरी मेमोरी जो है रैम क्या करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है वो क्या करेगी, इरेज कर देती है ना इन्फॉर्मेशन। जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा तो उसके लिए कोई बैकअप भी चाहिए। वो बैकअप क्या है? फ्यूचर यूज़ के लिए अगर हमें वो रखना है तो वो बैकअप सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। सिंस प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एक्सपेंसिव भी होता है, वी नीड रिलेटिवली चीपर प्राइस में कुछ चाहिए हमें बैकअप स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर वास्ट क्वान्टिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी पे। मेमोरी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 MB तो हमें पता ही पता है भैया, 1024 KB के ऊपर होती है, और 1 GB भी हमें पता है कितने बराबर होती है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। मेमोरी स्टोरेज फाइल्स एंड फोल्डर साइजेस आर ऑल मेजर्ड इन बाइट्स। सब सारी चीज़ों को हम बाइट्स में मेजर करते हैं, किनको? मेमोरी स्टोरेज फाइल्स एंड फोल्डर साइज को। कंप्यूटर वर्क इन द बेस दो सिस्टम ऑल्सो नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस्ड होती है 0 and 1, ठीक है, यूजिंग द डिजिट 0 and 1। अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड बिट, ठीक है। किसी एक चीज़ को यूज़ करेंगे अगर, तो उसको हम बिट बोलते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स मेक अ बाइट। काफ़ी सारी बिट्स मिलके, ठीक है, एक बाइट बनाती हैं, ठीक है। कितनी बिट्स मिलके बनाती हैं? यूजुअली 8 बिट्स मेक अ बाइट। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं। समटाइम्स इट कुड बी 16, 32 और इवन 64, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस बुक के अकॉर्डिंग 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। Bits are grouped into bytes to increase the efficiency of computer. To describe large capacities, the terms kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte
एंड पेटाबाइट आर यूज्ड। ठीक है, अब आप लोग को सारी चीज़ें तो पता है, जैसे एक निबल कितनी बिट्स के बराबर, 4 बिट्स के बराबर। एक निबल कितनी बिट्स के बराबर, 4 बिट्स के बराबर। 1 KB कितने के बराबर, 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, 1 GB 1024 MB के बराबर। 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 TB। 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB। 1 TB इज इक्वल्स टू 1024 GB। ये सब आपको बहुत आसानी से याद हो जाने वाली है अगर आप बहुत ज़्यादा MBs के बारे में पढ़ चुके हैं, आसानी से याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर मस्ट हैव सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के पास एक सॉफ्टवेयर का फंक्शन भी होना ज़रूरी है। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी टेबल है ये, देखो सॉफ्टवेयर है उसको डिवाइड करके दिखाया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको फर्दर और हम अगर क्लासीफाई करेंगे तो देखो जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और टेलर मेड और कस्टमाइज्ड, ये हम अभी पढ़ेंगे टेलर मेड क्या होता है। ठीक है, अब सिस्टम को हम 2 सिस्टम्स में बांटते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ये इंक्लूड करेगा कंप्यूटर को डायरेक्ट टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, कुछ पर्टिकुलर टास्क। ऑफन मल्टीपल प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को मिला के एप्लीकेशन बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल टू राइट एरर फ्री documents, word processor are used such as OpenOffice.org, writer, MS Word, etc. For example, calculations के लिए हम spreadsheets का यूज़ करते हैं। for making presentations, presentation softwares का यूज़ करते हैं। MS PowerPoint का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए हम गेम, अडोब, फोटोशॉप, इन सब का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को मिलके बना होता है। ठीक है, वेयर एज एट द सेम टाइम देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कंप्यूटर of a specialized user and are therefore known as tailored or customized software to perform the required task in a specific manner। अब पढ़ो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि टेलर्ड और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। ठीक है, आपके पास देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ ग्रुप। एक स्पेसिफिक नीड्स को शो करने के लिए होता है। अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक नीड्स हैं तो ऑफ ग्रुप स्पेशलाइज्ड यूज़र के लिए, तो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक ऐसा एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस जो कि किसके लिए यूज़ किया जाएगा, स्पेशलाइज्ड यूज़र के लिए। एंड इसी को ही हम टेलर्ड, जैसे पर्टिकुलर एक शॉप है टेलर की तो वो टेलर के लिए यूज़ करी जाएगी, पर्टिकुलर लोगों के लिए यूज़ की जाती है, कस्टमाइज्ड टेलरिंग कहलाती है ये। देयर आर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्मॉल और बिग ग्रुप ऑफ यूजर्स। यू हैव अ टेली, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अब पढ़ते हैं अगर हम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स दैट इनेबल द कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू वर्क विद एंड रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में, और इंक्लूड करेगा वो प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर में वर्क करने के लिए होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन यूज़र और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेस है उन दोनों का। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ करवाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे यूज़र है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र है और यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, तो इनके बीच में कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी चीज़। ठीक है, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देयर आर, तो 2 कैटेगरीज होती हैं आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS भी बोलते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि मैनेज करेगा
सारे अदर प्रोग्राम्स को हमारे कंप्यूटर में और स्टोर करेगा फाइल्स को इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर और कोऑर्डिनेट करेगा, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगा यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस का, जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या करेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा एंड ऐसा करो एंड ऐसा करो, ठीक है, प्रोग्राम में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको फाइल ला के देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। The operating system frees one from having to interact directly with the hardware. हार्डवेयर से जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि होता है ना बिटवीन यूज़र एंड प्रोग्राम, तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ेगा पहले यूज़र को, ठीक है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को डायरेक्ट देगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अदर देन the operating system frees one from having to interact directly with hardware other than clicking the mouse button or pressing keys on the keyboard to complete task, ठीक है। helps in data handling में भी ये help करेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या, इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज, कन्फ्यूगर, ऑप्टिमाइज, मेंटेन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स ऑल हाउसकीपिंग फंक्शंस। जैसे हाउसकीपिंग फंक्शंस कौन करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। जैसे कि एग्जांपल हो जाएंगे इसके टेक्स्ट एडिटर्स, कंप्रेशन यूटिलिटीज, डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी एंड स्कैन डिस्क, इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन यूटिलिटी। तो भाई टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, फैसिलिटेट करेगा क्रिएशन ऑफ फ्लॉलेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप काफ़ी सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो वर्डपैड या फिर नोटपैड के थ्रू। ये दो टेक्स्ट एडिटर के एग्जांपल हो जाएंगे। कंप्रेशन यूटिलिटी क्या है, कंप्रेस करने में हेल्प करेगा सिलेक्टेड फाइल को। इट हेल्प्स टू सेव दैट स्पेस ऑन, जैसे कंप्रेस और छोटा कंप्रेस हो जाता है ना, उसी तरीके से आपकी स्टोरेज को छोटा कर करके कि कम स्टोरेज घेरे, तो ये कंप्रेशन यूटिलिटी इसका यूज़ किया जाता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी हेल्प्स द यूज़र टू अरेंज यूज्ड एंड फ्री स्पेस ऑन दी हार्ड डिस्क। डिस्क में जो भी चीज़ें हैं उसको हटा दो सो दैट आपकी हार्ड डिस्क खाली हो जाए। इन टर्न इंक्रीजेज दी प्रोसेसिंग स्पीड, जिसकी वजह से डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाएगी। स्कैन डिस्क क्या होता है, यूटिलिटी चेक्स फॉर दी प्रॉब्लम्स ऑन दी हार्ड डिस्क। अगर कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम है तो स्कैन करके वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, ठीक है। इनक्रप्शन या फिर डिक्रिप्शन यूटिलिटी क्या है, यूज टू हाइड द डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ठीक है। इनक्रप्शन डिक्रिप्शन क्या बचाएगा, आपको आपकी फ़ाइल को फैलने से बचाएगा, ठीक है। अगर वो फाइल गलत जगह चली जाती है तो सिक्योर करके रखेगा उसको। एट दी सोर्स डाटा इज इनक्रिप्टेड एंड एट दी डेस्टिनेशन डिवाइस डाटा इज डिक्रिप्टेड, ठीक है। सोर्स में एनक्रिप्ट हो जाएगा डेटा और डेस्टिनेशन पे डिक्रिप्ट हो जाएगा टू रिवील द ओरिजिनल मैसेज। डिक्रिप्शन रिक्वायर करता है सीक्रेट की या फिर पासवर्ड, ठीक है। डिक्रिप्शन क्या पासवर्ड मांगेगा कि जिससे आप ही खोल रहे हो वो फाइल कंफर्म करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप लोगों को कैसा लगा, पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे। और आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताइए। बाय बाय।